अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए फॉर फ्यूचर अपडेट्स के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जो क्लास 10th एंड 12th के एग्ज़ाम हो रहे हैं उसमें जो लेटेस्ट आपकी न्यू ओमर शीट है जिसमें आप सबसे पहले अपनी डिटेल्स फिल करते हैं वो आप कैसे फिल करेंगे, कौन कौन सी गलतियां अगर आपसे हो गई तो आप क्या करेंगे, क्या आपका रिजल्ट नहीं आएगा या आएगा, ये सारे जो डाउट्स आपकी इस वीडियो में मैं आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, गुड लक फॉर योर फाइनल एग्जामिनेशन, एनुअल एग्जामिनेशन, सीबीएसई एग्जामिनेशन फॉर क्लास 10th एंड 12th। जो भी आपने सब्जेक्ट्स रखे हैं उसके लिए पेपर में टेंशन नहीं लेनी, आराम से रिलैक्स होके पेपर दीजिए। जो आपको क्वेश्चंस आते हैं पहले अटैम्प्ट कीजिए, नहीं आते उनके लिए थोड़ा स्पेस छोड़ के बाद में अटैम्प्ट करिए, बट टाइम वेस्ट मत करिएगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता ब्लैंक नहीं छोड़ना, उसके रिलेटेड कोई ना कोई आंसर लिख दीजिए। तो चलिए देखते हैं ओमर शीट आपने कैसे फिल करनी है। तो देखिए मेरे पास लेटेस्ट फॉर्मेट है जो आपका ओमर शीट का होता है। तो आपकी ऐसी ओमर शीट होगी। इसमें सबसे पहले देखिए आपको सब्जेक्ट लिखना है आपका। फॉर एग्जांपल जैसे आपका सब्जेक्ट है हिंदी, कोर्स ए, कोर्स बी, वो आपने यहाँ पर फिल करना है। उसके बाद सब्जेक्ट कोड, आपका जो सब्जेक्ट कोड है आपके क्वेश्चन पेपर पर दिया होता है, अदरवाइज जो आपका एडमिट कार्ड होता है उस पर सब्जेक्ट कोड आपको दिया होता है, वहाँ से आप यहाँ पर सब्जेक्ट कोड लिख देंगे। उसके बाद डे एंड डेट ऑफ एग्जामिनेशन। फॉर एग्जांपल आपका एग्ज़ाम है, डे है आपका एग्जांपल के लिए वेडनेसडे, उसके बाद कॉमा डे आपका डेट ऑफ एग्जामिनेशन, इसमें आप लिख देंगे कि आपका 21/02/2024। मीडियम ऑफ आंसरिंग द पेपर, अगर आपका इंग्लिश का है, साइंस का है, मैथ्स का है, सोशल साइंस का है, उसके अकॉर्डिंग आप लिखेंगे इंग्लिश। अगर आपका हिंदी का तो हिंदी लिखेंगे, अगर आपका कोई स्टेट लैंग्वेज है तो उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे। और सेट नंबर कौन सा आएगा, आपको 3 सेट होते हैं क्लास 10th एंड 12th के, जो भी आपको सेट आएगा 1 2 3 उसके अकॉर्डिंग आप उसको पूरा ये जो बबल है उसको फिल कर देंगे। कोड नंबर ये आपके क्वेश्चन पेपर दिया हो गया, यहाँ पर लिखा गया है राइट कोड नंबर एज रिटन ऑन द टॉप ऑफ द क्वेश्चन पेपर, 1/2/3 ऐसे होगा, तो वो आप यहाँ पूरा फिल करेंगे। और इसके लिए आप बॉल पेन यूज़ करेंगे, जेल पेन का मत यूज़ करना। नंबर ऑफ सप्लीमेंट शीट, इसको आप ब्लैंक छोड़ दीजिए। पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़, अगर आप किसी स्क्राइब को लेकर आए हैं, स्क्राइब वो पर्सन होता है, राइटर वो होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप हैंडीकैप हैं, आप अपने साथ किसी को लेकर आए हैं एग्ज़ाम देने के लिए, तो उसके लिए होता है, इस पर आप नो कर दीजिए। कोड ऑफ डिसेबिलिटी, इसको भी आप नो कर दीजिए, NA लिख दीजिए या हाइफन डाल दीजिए। NA, नो या हाइफन, तीनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, कोई इश्यूज़ नहीं है, सब कुछ ओके है, आपका एक्सेप्टेड है तीनों चीज़ें। वेदर राइटर प्रोवाइडर, ये उनके लिए जो मैंने आपको बताया, राइटर होता है वो पर्सन, जैसे कोई पर्सन हैंडीकैप है, हाथों में कोई प्रॉब्लम है, फिजिकल कोई भी मतलब डिसेबिलिटी ऐसी जिसके कारण उसको राइटर को लेकर आना पड़ रहा है एग्जाम में, तो उनके लिए या उनको एक्स्ट्रा टाइम मिलता है तो यहाँ पर वो यस करेगा। विजुअली है वो पर्सन तो उसके अकॉर्डिंग वो सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर NA ही आएगा। लगभग 100 में से 100 बच्चे ही इसमें NA, नो या हाइफन डालेंगे, अदरवाइज जो भी आपका उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे। देखिए ईच लेटर बी रिटन इन 1 बॉक्स एंड 1 बॉक्स बी लेफ्ट ब्लैंक ईच पार्ट ऑफ नेम। इन केस कैंडिडेट नेम एक्सीड्स 24 लेटर, राइट फर्स्ट 24 लेटर्स। ठीक है, तो अब देखिए नेक्स्ट आ गया नेम का। नेम आपका कैपिटल में आएगा, जैसे माई नेम इज़ ABC कुमार, तो आप लिखेंगे ABC, एक बॉक्स ब्लैंक छोड़ेंगे, KUMAR। ठीक है, एक आपने ब्लैंक छोड़ना है, जैसे हम स्पेस के लिए छोड़ते हैं ना वैसे एक ब्लैंक छोड़ेंगे आप। इसमें थोड़ा जूम इन करता हूँ, जैसे A, फिर मैंने B बोला, फिर मैंने C बोला, उसी लाइन में जैसे A है यहाँ पर A को हाईलाइट कर देंगे, फिर B है B को हाईलाइट करेंगे, C है C को हाईलाइट करेंगे, ब्लैंक आएगा। K यहाँ पर भी आएगा, K को हाईलाइट करेंगे, फिर U आएगा, U यहाँ पर भी उसको हाईलाइट करेंगे, ऐसे आप हाईलाइट करेंगे। फिर रोल नंबर जो आपका है ये आपके क्वेश्चन पेपर पर होगा, सॉरी एडमिट कार्ड पर होगा, इसको आप बड़े ही ध्यान से फिल करेंगे। रोल नंबर तो अपना याद ही कर लीजिए ना, और उसके अकॉर्डिंग जैसे मेरा रोल नंबर है 13161, हाईलाइट कर दीजिए, पूरा राउंड कर दीजिए, पूरा आपने राउंड करना है इसको। अदरवाइज ये जो मैंने ओमर शीट शो किया इसके बैक एंड पर बैक साइड पर इंस्ट्रक्शन सारी होती है कि कौन सा आपका ओमर शीट रिजेक्शन होगा, कौन सा एक्सेप्ट होगा। रिजेक्शन होगा अगर आपने क्रॉस डाल दिया, बबल को पूरा फिल नहीं किया, राउंड पूरा नहीं किया सर्कल को। अदरवाइज
आपका अगर आपने पूरा फिल किया तो आपके पता है ये जो यहाँ पर OMR शीट है, जो बैकएंड में OMR मशीन्स ही डिटेक्ट करती हैं सर आपका डाटा। ये देखिए लिखा भी है एज पर एडमिट कार्ड। सब्जेक्ट कोड ये आपका एडमिट कार्ड पर होगा। सेंटर नंबर आपका जो वहाँ पर ब्लैक बोर्ड होगा उस पर लिखा होगा सेंटर नंबर। जो भी आपकी रोल नंबर की सीक्वेंस होती है वहाँ पर लिखी होती है। और इस बार जो आपकी सीटिंग है डोर साइड से है। डोर साइड मीनू से जैसे एंट्री करते हैं वहाँ से आपके रोल नंबर स्टार्ट होंगे और एंड होंगे विंडो साइड पर। उसके बाद यहाँ पर आपका सब्जेक्ट कोड आएगा, सेंटर कोड आएगा, उसको अकॉर्डिंग वो आपने बबल फिल करना है। नेक्स्ट विषय, सब्जेक्ट आपका कौन सा है, जैसे मैंने बताया हिंदी कोर्स ए। स्कूल नंबर एज पर एडमिट कार्ड, एडमिट कार्ड पर जो भी आपका स्कूल नंबर है वो आपने यहाँ पर फिल कर देना है। उसके बाद रोल नंबर इन वर्ड्स, जैसे 1 करोड़ 50 lakhs 1300 ऐसा जो भी है वो आप लिखेंगे। अगर आपको किसी भी यहाँ फील्ड में प्रॉब्लम आती है यू कैन कॉन्टेक्ट योर इन्विजिलेटर। आपके रूम में 2 इन्विजिलेटर्स होंगे, वो आपकी हेल्प के लिए हैं। हेल्प मतलब ये नहीं कि आप उनसे पेपर पूछें। हेल्प मीन टू से इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट इन फिलिंग और वाइल फिलिंग योर OMR शीट तो आप उनसे पूछ सकते हैं। आपके फादर या गार्डियन का नाम यहाँ पर आएगा। सो अपने फादर का या जो भी गार्डियन उनका नाम लिखेंगे। कैपिटल स्मॉल दोनों में लिख सकते हैं। स्मॉल मीन टू से जैसे फॉर एग्जांपल गार्डियन का नाम है लक्ष्य, L कैपिटल SHAY जो भी है कैपिटल में लिख दीजिए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पर कैंडिडेट अपने फुल सिग्नेचर करेगा, ये नहीं कि आपने ए लिख दिया और साइन हो गया। फुल सिग्नेचर करिए हमेशा अपने यहाँ पर। और ऑल दी पर्टिकुलर फील्ड बाय द कैंडिडेट ऑन दिस पेज हैव बीन वेरीफाइड, ध्यान रखिएगा। उसके बाद ये स्टैंपिंग वगैरह जो भी आपका XYZ डिपार्टमेंट है जिसमें स्कूल में आपकी ड्यूटी लगी है, कंट्रोल रूम में सारी इंस्ट्रक्शंस आपको दे दी जाएंगी इन्विजिलेटर से। स्टैंपिंग वगैरह आपकी पहले से ही होगी है। सेंट्रल सुपरिटेंडेंट और जो भी आपका टीचर ऑन ड्यूटी होगा जिसको हम इन्विजिलेटर बोलते हैं वो यहाँ पर आपकी स्टैंप लगा देगा। देन ये जो डिटेल्स आपने बड़े ही ध्यान से फिल करनी है। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है वाइल फिलिंग योर OMR शीट यू कैन कॉन्टेक्ट योर इन्विजिलेटर्स। सो एक रूम में आई थिंक 24 बच्चे होते हैं और उनके पीछे 2 इन्विजिलेटर्स होते हैं। बाकी ऑल ओवर एग्ज़ाम आपका सही जाता है। बस थोड़ी कंसंट्रेशन रखिए, माइंड फ्रेश रखिए, टेंशन मत लीजिए, रिलैक्स मोड में एग्ज़ाम दीजिए। और नकल वगैरह तो सोचिएगा मत, बिकॉज कैमराज वगैरह लगे होते हैं, फ्लाइंग वगैरह आती है, ऑब्जर्वर आता है। अगर किसी ने कोई प्रॉब्लम करते देख लिया तो आप समझ आ रहे हैं तो फिर क्या होगा। सो चलिए, बाकी गुड लक, बी पॉजिटिव रहिए। ऐसा कुछ नहीं होता, मैं डरा नहीं रहा बट हो भी सकता है। एंड बी पॉजिटिव, डू योर बेस्ट। बाकी एग्ज़ाम तो चलिए आई नो आपके अच्छे ही होंगे। अगर आप थोड़े स्टडी में थोड़े से वीक हैं तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू थोड़ा इम्प्रूव करिए, बिकॉज परसेंटेज मार्क्स बहुत मैटर करते हैं क्लास 10th एंड 12th के फॉर फर्दर स्टडीज़। सो गुड लक फॉर योर एनुअल एग्जाम्स ऑफ CBSE फॉर क्लास 10th एंड 12th। 10th वालों को ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, 12th वाले तो ऑलरेडी 10th में एग्ज़ाम दे देते हैं तो उनको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती। बट फिर भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। कोई भी हेल्प की ज़रूरत पड़ती है एनी टाइम मुझे व्हाट्सअप करिए, कॉल करिए, सारी डिटेल वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर योर अवेलेबल टाइम। वीडियोज़ को ज़रूर शेयर करिएगा सो डैट ये जो इन्फॉर्मेशन है आपके अदर फ्रेंड्स तक भी पहुँच सके।